माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह सदात मोमिन। ये थे ज़ाकिर अहले बैत गुलाम रज़ा जाफरी साहब। दुआ मौला कायनात इनकी ज़बान कलाम और कलम में और भी ज़्यादा ताकत और तासीर अता फरमाए। आज की सलात मवद्दत का अगला सजदा ज़िक्र अदा करने के लिए मैं अपने इंतहाई मौजूद मेहमान ज़ाकिर अहले बैत सैयद जमील हुसैन गर्देज़ी शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़िब मेमर और ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाए। सैयद ज़ादी की आमद करे, बावाज़े बुलंद सलावात पढ़ें। अल्लाहुम्मा। और इनके बाद नाज़्म मेमर की ड्यूटी मेरे अजीज़ सैयद गालिब अब्बास करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने नाज़्म मेमर की ड्यूटी पे भी आ जाएं। सैयद ज़ादे की आमद पे बुलंद तर सलावात। बदस्ते दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सदरल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिलियन वलियन मज़रल हजाइब वल गराइब तजिदहु हौलन कफ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन मग़म्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ करबी व करबल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। या बाबल हवाइज या सक़ाए मासूमा या शबाबल हुसैन अदरिकनी या अबा साले अदरिकनी बिहक़्क़ि बाबल हवाइज शहज़ादा अली अस्कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या उम्मल मसाहिब, अस्सलामु अलैका या शरीकतल हुसैन। ज़िक्र की कबूलियत के लिए एक दफ़ा मिल के खानवादा आले तत्हीर पे बुलंद आवाज़ से सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। अगर आप थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं तो आपकी मेहरबानी होगी, मजलिस का माहौल भी बन जाएगा। फिर तलावत फरमाएं आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मिल के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, यक ज़बान बेबा नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के हर हर दुश्मन पे लानत, बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान बुलंद तर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्दे वल मुक़ामिल महमूद मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन व औलादिहिल मासूमीन। अल्लाहुम्मा नव्वरा कुलूबना बिमसाहिबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। मिल के सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा मोहम्मद व आले। अज़ीज़ाने ज़ी वक़ार, मवालियाने विलायत हक़्क़ा, पुरसदाराने सरकारे सैयद आज़ादीन, ज़्यादा देर आपकी समा खराशी नहीं करनी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक मुख्तसर सी आया मजीदा तलावत करने का शर्फ हासिल किया गया। इजाज़त है चंद मारूज़ात अर्ज़ की जाएँ। आवाज़ कुदरताई। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। तुम मेरा जिक्र करो, मैं अल्लाह तुम्हारा जिक्र करूँगा। बाबा जी, सबसे पहली बात हमने देखना है कि अल्लाह का जिक्र क्या है, और दूसरी बात कि वो कौन सी हस्तियां हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। और आया मुजिदा में सबसे अहम नुक्ता
कि कायनात में वो कौन सी ज़वायत कुदसिया हैं जिनका अल्लाह अल्लाह होके जाकिर बन रहा है। कुरान मजीद की तरफ चलें, फिर आवाज़ कुदरत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आकीमुस्सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो, ये मेरा जिक्र है पूरी जिम्मेदारी के साथ। अगर नमाज अल्लाह का जिक्र है तो अल्लाह पे लाजिम है कि हर एक नमाजी का जिक्र करे। लेकिन कुरान मजीद में वाहिद एक नमाजी है जिसका अल्लाह सूरह माइदा में तारफ करवा रहा है। आपके बच्चे बच्चे को वो आयत याद, आवाज कुदरत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन, कि तहकीक एक मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं, दूसरा मेरा रसूल वली है, और तीसरा वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। आप सबके इल्म में कि हालत रुकू में किस हस्ती ने ज़कात दी, मैंने उस तरफ नहीं जाना, मैंने सिर्फ अल्लाह के नमाजी की निशानदेही करवानी है। अल्लाह कह रहा है मेरा नमाजी सिर्फ नमाजी ही नहीं बल्कि मेरा वली भी है। मैं अर्ज करूंगा फारेला, क्या कुरान में तू हर जगह अपने नमाजियों का तारफ विलायत वाले रूप में करवाता है? फिर कुरान की तरफ चलें, सूरह आला, आवाज़ कुदरत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह सूरह माऊन में इरशाद फरमा रहा है कि हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल। मैं अर्ज करूंगा फारेला, ये कैसे नमाजी हैं जो हैं भी नमाजी और अपनी नमाज से भी गाफिल? तो बाईद नहीं कि अल्लाह की तरफ से आवाज आए कि ये बज़ाहिर तो नमाजी है लेकिन असल नमाज से ना वाकिफ। तो अहलियाने हसन अब्दाल, अब मालूम ये करना है कि वो असल नमाज कौन है जो हलाकत से बचाती है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कुरान समझ में आता ही नहीं जब तक के बारे से कुरान की बारगाह में न चला जाए। आप और हम सब मिलकर बारे से कुरान की बारगाह में चलते हैं और दस्ते अदब छोड़ के कहते हैं कि ऐ अबू तालिब के गैरतमंद बेटे, ऐ हसनैन के पाकीज़ा बाबा, हमें बता दे कि वो असल नमाज कौन है जो हलाकत से बचाती है। तो अजीजान ज़ी वक़ार तारीख ने चीख कर कहा कि बिला तशबीह एक दिन मेरा मौला अली कूफा के मिंबर पर उन्हों का फरोज मिंबर हुआ, मेरे मौला ने खुतबा दिया। मेरा मौला फरमाता है यो अन्नास अना अली इब्न अबी तालिब, दुनिया वालों सुनो, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। अला अव्वलन अला आखिरन, मैं अली अव्वल भी हूँ, मैं अली आखिर भी हूँ। अला ज़ाहिरन अला बातिनन, मैं जाहिर भी हूँ, मैं बातिन भी हूँ। वहां मेरे मौला ने सीना तौहीद पे हाथ मार के एक दावा किया। मेरा मौला फरमाता है अना सलातुल मोमिन, वो मोमिन की असल नमाज मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। हैदरी। अच्छा, इतराज आज जाकिर या कोई खतीब पढ़े ना तो इतराज मजमे के अंदर से होते हैं। ये हमारे ऊपर नहीं, हमारे मालिकों के ऊपर भी होते रहे। अब तारीख का मताला करें, जब मेरे मालिक बादशाह ने ये दावा किया, मजमे के दरमियान से एक बंदा खड़ा हुआ, दस्ते अदब जोड़ के कहता है या अली, इसका मतलब ये हुआ कि आज से नमाज की छुट्टी हो गई और हम फकत अली अली करते रहे। तारीख ने लिखा कि वे अली के वजहुल्ला चेहरे पर तबस्सुम की किरण नंबरदार हुई। मेरा मौला फरमाता है इसका मतलब ये नहीं जो तू समझा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक बंदा बड़ा नमाजी और परहेजगार है। वो नमाज फजर भी पढ़ता है, नमाज जोहर भी पढ़ता है, नमाज असर भी पढ़ता है, नमाज मगरब और इशा भी पढ़ता है, लेकिन दिल में अबू तालिब के लाल से दुश्मनी रखता है। तो उसकी नमाज उसे कोई फायदा नहीं देगी, क्योंकि अमीर सुखन मीर अनीस ने कहा था कि हर रास्त पे वही जिसे हैदर से राह है, हुब्बे अली ना हो तो इबादत भी गुनाह है।
हाँ हाँ, आप कुरान पाक की तरफ चलें, सूरह आला। फिर आवाज कुदरत आई, इल्मी शख्सियात मेरे सामने तशरीफ फरमा है। आवाज कुदरत आई, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़कर रस्म रब्बिही फसल्ला। अपनी मर्जी के मौलाना से इस आयत का तर्जुमा करवाइएगा। आवाज कुदरत आई, फला भी उसी की, कामयाबी भी उसी की, जिसने अल्लाह के इस्म का जिक्र किया। फसल्ला, बस वही तो नमाजी है। अजीजाने जी वकार, अरबी में नाम को इस्म कहते हैं। अल्लाह ये नहीं कहता जिसने अल्लाह अल्लाह किया, भाई अल्लाह अल्लाह कहना है ही कामयाबी, है ही फला। लेकिन इस आया मौजूदा में अल्लाह कह रहा है कि जिसने भी अल्लाह के इस्म का जिक्र किया, फला भी उसी की, कामयाबी भी उसी की, बस वही तो फिर नमाजी है। तो मैं मिंबरे हुसैन की फसादत से पूरी दुनिया के लिए ये चैलेंज करके ये बात कह सकता हूं कि मुझे तारीख की फटी सी फटी किताब से कोई एक झूठी रवायत ला के मेरे सामने रखो कि किसी भी शख्सियत का नाम अल्लाह के नाम पे हो। भाई 1,24,000 अंबिया में किसी नबी का, किसी मुरसल, किसी ओले नजर नबी का नाम भी अल्लाह के नाम पे नहीं है। पूरी कायनात में किसी गौस, कुतुब, वली, जिन और इंस का नाम भी अल्लाह के नाम पे नहीं है। मवालिया ने हैदर कर्रार फखर से सर बुलंद करें, पूरी कायनात में वाहिद तेरा और मेरा मौला अबू तालिब का बेटा अली है, जिसका नाम अली, अल्लाह के नाम अली पे है। अब आप आयत पढ़े, आयत का मतलब आपको पता चलेगा कि अल्लाह कह देना क्या चाहता है। सूरह आला में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफलहा मन तज़क्का फ़ज़कर रस्म रब्बिही फसल्ला। कि तहकीक फला भी उसी की, कामयाबी भी उसी की, जिसने अली अली किया वही तो नमाजी है। हैदरी। तो क्या साबित हुआ कि तमाम अमालात की कबूलियत की शर्त मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत और मवद्दत है। ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप तारीख इस्लाम का मताला करें। जब सरकार खातमी मर्तबत तबलीगात इस्लाम से फारिग हुए, तारीख के मशहूर वाक़यात आप किताबें खंगालें। दुनिया के लोग और रसूल के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए, कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, या रसूलल्लाह, हम पस्ती में थे, आपने हमें बुलंदी का दर्स दिया। हम शराब पीते थे, आपने हमें नमाज सिखाई। तो हम दुनिया के लोग आपको इन कामों का कोई अजर देना चाहते हैं। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, दुनिया वालों, मुझे इन कामों का अजर आप मिलके क्या दोगे? मुझे इन कामों का अजर तो वो ज़ाते वाजिब देगी जिसने बरहक रसूल बनाकर तुम्हारे दरमियान नाजिल किया। लेकिन तारीख ने लिखा कि जब दुनिया ने अजर की जिद की तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरा महबूब इन्हें कह दे कि मेरा अल्लाह कह रहा है कि ये अगर अजर देने पे तुल ही गए हैं तो इन्हें कह दे, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुबद्दत फिल कुर्बा, कि मैं रसूल होकर तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता सवाए इसके कि मेरे कुर्बा से मुवद्दत करो। आपने हदीस किसा सुनी, अगर आप इजाजत दें तो मैं उर्दू में हदीस किसा का तर्जुमा एक जुमले में करूं। अजीजान जी वकार, ये कुर्बा फायद मुवन्निस का सीगा है, ये अलग बहस है। लेकिन तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि कुर्बा से मुराद रसूल की पाकीज़ा ज़ुर्रियत है। आप तारीख का मताला करें, तारीख में बड़ी रद्दोबदल हुई। दुनिया ने बड़ी कोशिश की कि हम पहले रसूल के रिश्तेदार बन जाएं, फिर रसूल की ज़ुर्रियत से हो जाएं। लेकिन मुकम्मल वाक़या दर्ज है हदीस किस्सा में कि एक दिन रसूल ज़ोफ लेके, अलग बात है कहीं मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि वो ज़ोफ क्या था जो लेकर रसूल कायनात की सबसे बड़ी हकीमा बीबी की दहलीज पे आए। और रसूल को जनाब सैयदा ने एक चादर उड़ा दी। आपने हदीस किस्सा शाह साहब से सुनी। दरवाजे पे इमाम हसन आए, इजाजत लेके चादर तथहीर के नीचे। फिर सरकार इमाम हुसैन आए, चादर लेकर, इजाजत लेकर चादर तथहीर के नीचे। फिर वाली विलायत आए,
चादर लेकर, चादर इजाजत लेकर चादर तथीर के नीचे आखिर में रसूल की इज्जतों वाली माँ बेटी आई, आपका हम है, वो भी इजाजत लेकर चादर तथीर के नीचे, जब पंजतने पाक चादर तथीर के नीचे आ गए। बाबा जी मैं एक लतीफ जुमला कहने लगा हूं कि इनके पुराने मुहिब अल्लाह से भी रहा ना गया। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, जा जिब्राइल मेरे महबूब मोहम्मद से कह दे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा। मिलके सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले सल्ले अला मोहम्मद कि ये अहले बैत नबूवत मुस्तफा हैं जो चादर के तथीर के नीचे हैं। अर्श पे अहले बैत का तारफ किस हस्ती से हो रहा है? आपने हदीस किसा में ये जुमले न हो मेरा कत्ल माफ, अल्लाह फरिश्तों की फज में अहले बैत का तारफ करवा रहा है। आवाज खुदाई हम सैयदा तो बाबूहा व फालूहा व बनूहा, ये सैयदा है, ये सैयदा के बाबा रसूल पाक हैं, ये सैयदा के हमसर अली मुर्तदा हैं, ये सैयदा के दोनों लाल हसन और हुसैन हैं। मैं आपकी खामोशी को देखते हुए अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा कि बारेला आज तूने अपना कानून तब्दील क्यों किया? तूने अहले बैत का तारफ अपने महबूब रसूल से क्यों नहीं करवाया? बतूल कुबरा से क्यों करवाया? बाईद नहीं कि अल्लाह की तरफ से आवाज आए, मेरा बंदा ही जियान न बक। अगर मैं अहले बैत का तारफ अपने रसूल से करवाता हूं तो कल कितने लंबे लंबे कदमों वाले होंगे, लंबी लंबी ताजों वाले होंगे जो ये दावा करेंगे हम भी रसूल के रिश्तेदार, हम भी अहले बैत से। लिहाजा में अल्लाह हो के अहले बैत का तारफ बतूल कुबरा से करवा के सुबह क़यामत तक के लिए ये फैसला कर देना चाहता हूं कि अहले बैत से वही होगा जो रसूल का नहीं बतूल का रिश्तेदार होगा। आवाज खुद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद मोहम्मद माले फवैलुल लिल मुसल्लीन। याद है आयत अल्लज़ीना हुम मन सलातिहिम साहून। ये किसी जाकिर के कसीदे की तो कली नहीं बाबा जी, किसी शायर की कोई रुबाई कोई मिसरा नहीं, किसी मौलवी की किताब की तो बात नहीं। ये तो कुरान की मुकद्दस आयतें हैं। सूरह माऊन मुसलमानों के बच्चे को याद, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम मन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम यराऊन व यमनाऊन अल माऊन। हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल। अल्लाह कह रहा है जो रियाकारी करते हैं और आम इस्तेमाल की चीजें मांगे नहीं देते। हर कुरान के कारी ने यही तर्जुमा लिखा। अब फैसला आपके सरों पर। सैयदादा मांगने वाला भी कोई आम हो, मांगे भी आम चीज, जिससे सवाल किया जाए वो सवाली का सवाल पूरा न करे और फिर नमाज पढ़े तो अल्लाह कह रहा है उसकी नमाज नहीं होती। फिर मांगने वाला आम ना हो बल्कि कायनात का सुल्तान नबी हो और मांगे अपनी अहले बैत की मबद्दत और फिर अहले बैत से कोई मबद्दत ना करे, फिर मसल्ले पे आए तो उसकी नमाज कैसे कबूल हो गई? तो अजीजान जी वक़ात ये कोई और हस्तियां नहीं है जिनका अल्लाह जाकिर बन रहा है। ये कायनात में मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं जिनका फख्र से अल्लाह जाकिर बन रहा है। मोहम्मद और आले मोहम्मद ने अल्लाह का इतना जिक्र किया, फिर अल्लाह ने कुरान में फरमाया आजकल हर एक मुअज्जिन कम अज कम नमाज पंजे गाना आजान से पहले इस आयत की तिलावत करता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। एक दफा मिलके दुरूद पढ़िए ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद पे दुरूद और सलाम भेजते हैं। है ईमान वालों तुम भी सरकार मोहम्मद पे दुरूद और सलाम भेजा करो। और सरकार फरमाते हैं याद रखना दुनिया वालों हम पे धूम कटा दुरूद ना पढ़ना,
सरकार से पूछा गया या रसूलल्लाह तुम कटे दुरूद से क्या मुराद है? सरकार ने फरमाया ऐसा दुरूद जिसमें मेरा जिक्र हो और मेरी आल का जिक्र ना हो, ये दुम कटा दुरूद है। और जो अरबी लुगत से आशनाई रखते हैं, अल्लाह ने इस आया मुजीदा में बाबा जी एक ऐसा सीगा इस्तेमाल किया सुबह क़यामत तक के लिए, या रसूलल्लाह मदद और या इली मदद के मुनकर की जबान पे ताला लगा दिया। जो अरबी लोगों युसल्लूना इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, जो ये कहते हैं ना कि रसूल से मदद ना मांगा करो, याइली मदद ना कहा करो। अजीजान जी वकार अपनी मर्जी के मौलवी से पूछेगा, युसल्लूना फेले मजारे का सीगा है, और फेले मजारे की तारीफ ये है कि जो हाल पे भी दलालत करता है, मुस्तकबिल पे भी दलालत करता है। यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद और उसकी आल पे दुरूद भेजते हैं और भेजते रहेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि अल्लाह का मुस्तकबिल कितना करीब है या दूर है, बस इतना कह देना बस जिंदान जाने के लिए काफी है कि जब तक खुदा और उसके फरिश्ते हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद हाजिर और नाजिर है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि भेजने वाला हो और मौसूल करने वाला ना हो। बस इज्जत भी बड़ी तो मुसीबत भी बड़ी, और आबाद किस तरह ये सहन फातिमी हुआ, और किसकी नजर लगी ये घर मातमी हुआ। और अज़ादारो बाग जन्नत में खड़ी देख रही है सैयदा, कौन आता है मेरे लाल को पुरसा देने, क्योंकि गैरत के खुदा का आज मातम करने सब इकट्ठे हुए हो। आखिरी जो मेरा मोहतरम जाकिर या वाइज पढ़ेगा उसका हक बनता है कि वो गैरत किबरिया के मसाइब पढ़े, लेकिन तबर्रुकन मालिक के रजिस्टर्ड में अपनी हाजिरी लगाने के लिए शहीद मोहसिन नकवी ने लिखा था कि निखरे हुए कुरान का किरदार है सज्जाद, सर चश्माए दी अजमत ईमान है सज्जाद, और तकदीर अली इस्मत इमरान है सज्जाद, अज़ादारो इस्लाम की तारीख का उन्वान है सज्जाद, और जब तक है यहाँ में हक बातिल का फसाना, सज्जाद के सजदों को न भूलेगा जमाना। सैयद आप शायर हैं, साजिद और सज्जाद में बड़ा फर्क है अज़ादारो। साजिद उसे कहते हैं जो सजदा करे, जिसे सजदे तलाश करें उसे सज्जाद कहते हैं। और हाँ आज़ादारा ने मज़लूम करबला साजिद सजदा करने के लिए मस्जिद ढूंढे, और सज्जाद अकीदे की दुनिया में उसे कहते हैं जहां सजदा करे वहां महराब बन जाए। और हाँ आज़ादारा ने मज़लूम करबला साजिद औकात नमाज के लिए आज़ान का मुंतज़िर कि नमाज फजर में तब अदा करूंगा जब नमाज फजर की आज़ान होगी, ज़ोरैन की आज़ान होगी मैं ज़ोरैन पढ़ूंगा, मगरिबैन की आज़ान होगी मैं मगरिबैन पढ़ूंगा। लेकिन अज़ादारो अकीदे की दुनिया में सज्जाद उसे कहते हैं अगर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में तोक, जंजीरें आज़ान देना शुरू करें, उसे सज्जाद कहते हैं। हाँ अज़ादारा ने मज़लूम करबला तारीख करबला, करबला की कैद निमाने के बाद बाबा जी 20 साल के बाद मैं जनाब ज़ैद के मसाइब की एक कली पढ़ना चाहता हूं जो हमारे मिंबर से बहुत कम पढ़ा जाता है। एक शहजादे का नज़ूल गैरत किबरिया की आगोश में हुआ, तारीख ने जिसका नाम सरकार ज़ैद लिखा, और पूरी दुनिया में जितने भी ज़ैदी सादात हैं वो सरकार ज़ैद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। बाबा जी तारीख ने लिखा सरकार ज़ैद बज़ाहिर 2 साल के मेरा मौला हुआ, देखता बाबा फजर को खून रोता है, मुसल्ले पे खून रोता है, रात को खून रोता है, हर वक्त खून रो के कहता है हाय बाबा हुसैन, हाय शाम,
हाय आलिया की चादर। आजादारों 3 साल का सरकार जायद हुए। एक दिन आगोश मौला भाकिर में आए, दस्ते अदब जोड़ के कहते भाकिर भैया हर वक्त मेरा बाबा खून क्यों रोता है, हर वक्त करबला और शाम को क्यों याद करता है, शायद मैं ये जुमला पढ़ूं और मसाइब में तकमील हो जाए। आजादारों एक मर्तबा भाकिर ने जायद को मट्टी पे उठाया बैठाया, मट्टी को उठाकर जायद के बालों में डाला। आवाज आई जायद मैं तुम्हें करबला की दास्तान सुनाऊं, बाबा हर वक्त खून क्यों रोता है। हमारी एक फुप्पी होती थी जिसका नाम मासूमा था, उसका बिस्तर उसके बाबा का पाकीज़ा सीना था। बाबा की शहादत के बाद उस मासूमा के गोशवारे छीने गए, उसका दामन जलाया गया। मेरे गयूर बाबा ने उसी मैले कुर्ते में शाम के मुसाफिराने कब्रिस्तान में उसे दफन किया। जज़ाकल्लाह। आज़ादारा ने मजलूम करबला जनाब ज़ैद हाशमी है, सैयद है, सरदार है। 10 साल के हुए हमें रुलाने के लिए जनाब ज़ैद ने तलवार चलानी सीखी, जनाब ज़ैद ने घोड़ा चलाना सीखा, जंग करनी सीखी। एक दिन जनाब ज़ैद दिल्ली से इस्मत पे अपने बाबा के जख्मी पाँव पे अपनी पेशानी रखी। आवाज आई बाबा मैं 10 साल का हो गया हूँ, मैं अब तुम्हें खून रोने नहीं दूंगा, मैं करबला वालों का बदला लूंगा। बाबा आके देख मैंने तलवार चलानी सीख ली, मैंने घोड़ा चलाना सीख लिया, जीन पे कैसे बैठा जाता है मैंने सीख लिया। बाबा जरा दिल्ली से इस्मत से बाहर आ, मैंने अरब के 50 जवानों को बुलाया है, मैं उन्हें 50 जवानों से जंग करूंगा, तू आके मेरी जंग देखना। आजादारों मेरा बूढ़ा मौला ज़ैनुल आबिदीन दिल्ली से इस्मत के बाहर आया, अपने बेटे की जंग देख रहा था। ज़ायद ने यूं तलवार को चलाया, 50 के 50 जवान भाग गए। एक मर्तबा ज़ायद खुश होकर पीछे देखा कि शायद मरहबा की आवाज आएगी, वाह वाह की आवाज आएगी। ज़ायद ने पीछे देखा, एक दफा मेरा ज़ैनुल आबिदीन मौला या अली कह के मट्टी पे गिरा। ज़ायद ने तलवार को दूर फेंका, आके ज़ैनुल आबिदीन की तलिया मरी। आवाज आई बाबा क्या मैंने तलवार ठीक नहीं चलाई, क्या मैंने जंग सही नहीं की। एक दफा ज़ैनुल आबिदीन का खून और तेज हुआ। आवाज आई ज़ायद कभी मैं भी जवान था, मैं भी लड़ना चाहता था, कभी अली अकबर की लाश, कभी अली असगर की लाश, कभी कासिम की लाश के टुकड़े। मैंने कहा था बाबा मुझे इजाजत दे। हुसैन की आवाज आई सज्जाद तूने हर चौक में लड़ना है, तूने हर दरबार में तेरी शहादत। अला लानतुल्लाह अलैहि।